हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू दी नोटबुक प्लस हेल्थ एजुकेटर की आपकी प्रिपरेशन बेहतर होगी। आपने रिविजन्स कर लिए होंगे। अब हम इस पर्टिकुलर सीरीज़ में आपके साथ बैठकर मॉक ले लेंगे। मॉक टेस्ट सीरीज़ के साथ देखेंगे हमारी प्रोग्रेस क्या है। हेल्थ एजुकेटर की टेनिटेटिव एग्ज़ाम टेनिटेटिव डेट्स आपके आ गए हैं। आई होप आपने वो देख लिया होगा। सबसे पहले हम स्टार्ट यहाँ पे करेंगे जनरल इंग्लिश सेक्शन। जनरल इंग्लिश सेक्शन में हम देखेंगे व्हाट आर द पॉसिबल क्वेश्चंस एग्जामिनर आपको दे सकता है। अभी साथ साथ अपनी प्रोग्रेस चेक कर लें और थोड़ी सी फेमिलैरिटी बढ़ाएं क्वेश्चंस के साथ। डिफरेंट एंगल्स, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पे कैसे, पैटर्न्स पे कैसे क्वेश्चन एग्जामिनर दे सकता है। पहला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स इज करेक्ट द सेंटेंस इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हमने सेंटेंस को चूज करना है। चूज द करेक्ट सेंटेंस इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चार सेंटेंस नीचे गिवन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। चार सेंटेंस अगर गिवन है तो हमने इनमें से वो सेंटेंस उठाना है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में गिवन है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आप और एक नाम से भी डियर स्टूडेंट्स बुलाते हैं। इट इज़ प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस को इस डियर स्टूडेंट्स अगर आप, तो ये तो आसान है आपके लिए। आई होप, मैं मान के चलता हूँ इट्स ईजियर फॉर यू टू पिक अ सेंटेंस विच इज़ गिवन इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल। हमें क्या पता, सबसे पहले तो हमें पता हो डियर स्टूडेंट्स कि जो यूजेस हैं, यूज़ कहाँ पे होता है हमारा सब सिंपल प्रेजेंट। ये यूज़ होता है जहाँ पे बात आ जाए डेली रूटीन की। व्हेन इट कम्स टू डेली रूटीन हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। व्हेन इट कम्स टू हैबिट्स हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। व्हेन इट कम्स टू यूनिवर्सल ट्रूथ हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। यहाँ तक तो ठीक है। अगर यहाँ तक ठीक है तो हमें स्ट्रक्चर याद होना चाहिए टू सॉल्व द क्वेश्चन, टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन और चूज़ द आंसर। हमें स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। स्ट्रक्चर क्या है सिंपल प्रेजेंट का? इट इज़ सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप लगा लेते हैं, उसके बाद एस या ई एस लगा लेंगे, उसके साथ ही प्लस ऑब्जेक्ट आप लगा लेंगे। अगर ये स्ट्रक्चर आपको याद है तो आराम से आप आंसर पिक करेंगे। अब देख लेते हैं हमारा आंसर, क्योंकि अब हमें पता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो कहाँ पे यूज़ होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है वो भी अब हमें याद आ गया। अब आंसर हम पिक करेंगे। आंसर डियर स्टूडेंट्स इज शी गोज़ टू स्कूल एवरी डे। शी गोज़ टू स्कूल एवरी डे, आपने सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म गो, उसके साथ एस और ई एस में से ई एस आपने लगा लिया। टू स्कूल एवरी डे ये आपका आंसर है। इसमें ज़्यादा मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं, जिसमें करनी थी उसमें हमने कर ली। आ जाते हैं हम नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पर डियर स्टूडेंट्स। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। नीचे कुछ सेंटेंसेस है विच आर गिवन डियर स्टूडेंट्स, कुछ सेंटेंसेस गिवन है। ठीक है, अगर सेंटेंस गिवन है हमें बता देना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में कौन सा सेंटेंस गिवन है। ही राइट्स अ लेटर, ही रोट अ लेटर, ही इज राइटिंग अ लेटर, ही हैज़ रिटन अ लेटर। इन चारों में से हमें बता देना है। ज़रूरी क्या है हमारे लिए कि डियर स्टूडेंट्स प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है आपका, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, व्हाट इट डज और वायर वी यूज़ इट एंड व्हाट्स इट स्ट्रक्चर। अगर ये एक दो चीज़ें हमें याद है तो वी कैन ईजिली और सेफली पिक आवर आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन एज ए बी सी एंड डी। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो डियर स्टूडेंट्स, इट डिस्क्राइब्स एक्शन। इट डिस्क्राइब्स, मैं रिवाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, इट डिस्क्राइब्स एक्शन हैपनिंग नाउ। वो एक्शन जो अभी हो रहा है उस एक्शन को डिस्क्राइब आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कर रहा है। ठीक है, और जो एक्शन टेम्पररी हो, अभी हो रहा हो लेकिन एक्शन टेम्पररी हो, टेम्पररी एक्शन को कौन डिस्क्राइब करता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इतनी बात अगर हमें समझ आई है तो बढ़िया है। फिर थोड़ा आगे चलते हैं। किस पे चलना है? हम स्ट्रक्चर पे चलते हैं। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस? ठीक है, इसका स्ट्रक्चर अगर हमें इसका स्ट्रक्चर रिकॉल कर पाए वी कैन सेफली पिक द आंसर। स्ट्रक्चर क्या है? हम पहले सब्जेक्ट को लगा लेते हैं, प्लस इज, एम, और इनमें से लगा लेंगे अप्रोप्रिएटली, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी फॉर्म हम लगा लेते हैं। जब ये स्ट्रक्चर हम फॉलो करेंगे तो हम आंसर इजीली सेफली पिक कर पाएंगे। ठीक है, सो अब देख लेते हैं हमारा आंसर। हमारा आंसर इस ऑप्शन, इन ऑप्शन में से अगर आप ऑप्शन सी को देखेंगे, ही इज़ राइटिंग ए लेटर। ही इज़ राइटिंग में लेटर आप क्या कर रहे हैं? सब्जेक्ट उठा रहे हैं। इज एम आर में इज़ आपने उठा लिया। राइटिंग में से आपने राइट की फर्स्ट फॉर्म प्लस इंग फॉर्म साथ में लगा दी। राइटिंग का लेटर आपका आ गया, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ गया। खत्म बात। ज़्यादा आपने मगजमारी इसमें भी नहीं करनी है। हम सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड डियर स्टूडेंट्स इज, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। दे डैश डैश क्रिकेट नाउ। हमने वर्ब की
वर्ब की करेक्ट फॉर्म पिक करनी है, ठीक है, वर्ब की करेक्ट फॉर्म हमने उठा लेनी है, ठीक है, वही उठा लेते हैं हमने, और कुछ करना भी नहीं है। लेकिन क्या वर्ब की जो फर्स्ट वर्ब की जो करेक्ट फॉर्म हमने उठा लेनी है, ठीक है। पहले मैं एक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लिख देता हूँ। दे है, उसके बाद आप आर लगा लें, ठीक है। आर क्यों लगा लेना है? प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। आर क्यों लगा रहे हैं हम? क्योंकि प्लूरल के बाद हम लगा रहे हैं इसे, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट है, दैट इज़ वाई वी, सब्जेक्ट जो है हमारा वो प्लूरल है, दैट इज़ वाई वी यूज़ आर। तो आ जाते हैं आंसर पे। ये स्टूडेंट्स, आर दे आर दे आर प्लेइंग क्रिकेट नाउ, दे आर प्लेइंग क्रिकेट नाउ, ठीक है। दे आर प्लेइंग क्रिकेट नाउ कैसे आ गया, कैसे हमने किया? दे प्ले क्रिकेट नाउ, दे प्लेड क्रिकेट नाउ, दे हैव प्लेड क्रिकेट नाउ। क्योंकि सब्जेक्ट हमारा दे है और दे खुद प्लूरल है, तो हमने इसके साथ आर जोड़ दिया, ठीक है। अगर वो नाउ का काम कर रहे हैं, अभी काम कर रहे हैं, तो हमने अभी टेम्परेरी भी काम कर रहे हैं, हमें अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में यही समझ रहे थे कि ये टेंस कौन है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। क्यों प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है? क्योंकि ये टेम्परेरी एक्शन है और ये एक्शन अभी हो रहा है, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, वहाँ क्या लगेगा, कौन सी फॉर्म लगेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म हम साथ में लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा प्लूरल था तो साथ में आर जोड़ दिया, दैट इज़ वाई दे आर प्लेइंग क्रिकेट नाउ हमारा आंसर बन जाता है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स इज क्वेश्चन नंबर 4। द क्वेश्चन नंबर 4 इज विच सेंटेंस इज इन द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कोई सेंटेंस नीचे गिवन है ए बी सी एंड डी, इनमें से हमने बता देना है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कौन सा सेंटेंस है, ठीक है। अब तो शायद मेरे ख्याल से आसानी होनी चाहिए। क्या करते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले? हम पहले देख लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्सप्रेस क्या करता है। डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो एक्सप्रेस करता है कंप्लीटेड एक्शन, कंप्लीटेड एक्शन, जो एक्शन कंप्लीट हुआ हो, कब? इन पास्ट। एक्शन कंप्लीटेड इन पास्ट कौन सा सेंटेंस, कौन सा टेंस एक्सप्रेस करता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्सप्रेस करता है, ठीक है। कंप्लीटेड एक्शन इन पास्ट। स्ट्रक्चर भी हमें पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स। स्ट्रक्चर से हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि कौन सा फिर हमारा अपना पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है वो बन जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर, ऑफ सब्जेक्ट लगा लेते हैं पहले, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑफ ऑब्जेक्ट लगा लेते हैं। ज़्यादा मगजमारी नहीं करनी, क्यों? क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम देखते हैं एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट, और स्ट्रक्चर हमारा सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अब हम देख लेते हैं हम कौन सा आंसर उठा पाते हैं। आई एम ईटिंग फूड, ये तो बिल्कुल नहीं है। आई ईट फूड, ये भी बिल्कुल नहीं है। आई एट फूड को आप सीधे सीधे इनसर्कल कर लें, हाईलाइट कर लें, ये आपका आंसर बन जाता है। क्यों बन जाता है? पहले तो सब्जेक्ट है, उसकी एट वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म, उसके बाद फूड, ऑब्जेक्ट आपने सीधे लगा लिया, ये आपका आंसर बन गया। और कुछ अगर आपको सीखना है, अभी भी आप क्वेश्चन हमारे साथ सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आई वुड रिकमेंड डियर स्टूडेंट्स आप फिर से अपनी उस बेसिक ग्रामर बुक पर चले जाएँ जहाँ आपने ये पढ़ा है, फिर से रिवाइज करें, फिर से रूल्स पढ़ के आएँ, तब जाके आप मॉक ले लेंगे। अगर आप ठीक ठाक सेफली आंसर कर पा रहे हैं अपने एंड पे बी, तो आप हमारे साथ बने रहेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स इज अ क्वेश्चन। शी डैश डैश टू दिल्ली यस्टरडे, शी डैश डैश टू दिल्ली, गो, गोज, वेंट, गोइंग, क्या? ये इजी क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। पास्ट इंडेफिनिट रिक्वायर्ड यहाँ पे है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पे रिक्वायर्ड है, पहले तो ये मैं बताऊँ। अच्छा, वर्ब की कौन सी फॉर्म फिर लगेगी हमारी? पहले वर्ब की फॉर्म्स देखते हैं। गो, वेंट, गॉन, ठीक है। तो वेंट फॉर्म के साथ हम चले जाएंगे, ठीक है। एग्जाम ट्रॉप क्या होती है? गोना कैन नॉट बी यूज्ड अलोन विदाउट हेल्पिंग वर्ब, तो गोना हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। गोइंग नहीं लगाएंगे, गॉन नहीं लगाएंगे, गो नहीं लगाएंगे। क्यों? कौन सी? पहले तो हम आइडेंटिफाई करें कि शी डैश डैश टू दिल्ली, क्या यस्टरडे जब ही लगा तो ये पास्ट की बात हो रही, पास्ट की बात हो रही, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पे लगेगा, तो कौन सा लगेगा? वेंट लगेगा सीधे सीधे। इसमें आपने अगर रूल्स पता है, आपको अच्छी तरह ये सारी चीज़ें याद है, तो आप आराम से यू विल गो विद द वेंट। वाई? बिकॉज यहाँ से देख लें, शी डैश डैश दिल्ली, अगर सिर्फ दिल्ली लिखा होता तो तब हम कुछ और लगा सकते थे,
ठीक है, शी इज़ गोइंग टू दिल्ली या शी गोज़ टू दिल्ली, ठीक है, ऐसा लगा सकते हैं क्योंकि येस्टरडे लगा, इसने टाइम को कंसिडरेशन में लाया है। दैट्स वाई कि हम येस्टरडे पे हम पास्ट इंडेफिनिट वी आर सिंपली एबल टू आइडेंटिफाई इट्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सो वी वेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ हम वेंट पे चले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, एग्जाम ट्रैप ये अभी आपको शायद बोल भी रहा था, गोना, GONNA। एग्जामिनर आपको क्या दे देता है कभी कभार, गोना को छोड़ के हम इसको गॉन करते हैं, गॉन। कभी कभार बच्चे गॉन लगाते हैं, ठीक है, शी गॉन टू दिल्ली येस्टरडे, बट गॉन अप्रोप्रिएट क्यों नहीं यहाँ पे, क्योंकि गॉन को यूज़ ऑफ नहीं कर सकते हैं विदाउट हेल्पिंग वर्ब। गॉन के साथ हेल्पिंग वर्ब का लगाना ज़रूरी होता है, तब गॉन को आप लगा लेंगे, ठीक है। हियर वेंट सेफली आपने लगाना है और आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ओके, हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 इज चूज द करेक्ट सेंटेंस इन द पास्ट कंटिन्यूस टेंस। कुछ सेंटेंस नीचे गिवन है, कुछ सेंटेंसेस गिवन है, हमने A, B, C, and D दिए हैं और हमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस कौन सा सेंटेंस गिवन है इन द पास्ट कंटिन्यूस टेंस हमने वो बता देना है। दे वायर वॉचिंग टीवी, दे वॉच टीवी, दे वॉच टीवी, दे हैव वॉच टीवी, इनमें से कौन लगेगा, ठीक है। उसमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो है वो क्या शो करता है, ये शो करता है एक्शन कंटिन्यूइंग इन पास्ट, ठीक है, वो एक्शन जो पास्ट में कंटिन्यू हो रहा था, ठीक है। स्ट्रक्चर कौन सा लगा रहे हैं आप इसमें, स्ट्रक्चर ऑफ लगा लेंगे, आप सब्जेक्ट लगाएंगे, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आप सब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस वाज वर लगाएंगे अप्रोप्रिएटली, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING ऑफ लगाएंगे। जब आप इस स्ट्रक्चर के साथ चलेंगे तो आप ऑप्शन में देखेंगे, आंसर आपका ए पार्ट बनता है, दे वर वॉचिंग टीवी, दे वर वॉचिंग टीवी। तो क्या किया आपने यहाँ पे, आपने स्ट्रक्चर यूज़ किया किसका, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का, वो वहीं से एग्जामिनर ने पूछा था। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या देखते हैं, वो एक्शन दैट इज कंटिन्यूइंग इन द पास्ट, आपका आंसर ए ऑप्शन है, ठीक है। दे सब्जेक्ट आपने लगाया, वाज वर में आपने अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट प्लूरल है सिंगुलर है, वाज वर आप लगा लेंगे, वॉचिंग आप वर की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING फॉर्म लगा ली, ऑब्जेक्ट का आपका वैसे ही का वैसा रह गया, आपके क्वेश्चन का आंसर भी हो गया। हम सब क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन क्या है, व्हेन आई रीच्ड होम माय मदर डैश डैश डिनर। जब मैं होम पहुंची, रीचड, ठीक है, जब मैं हम होम पहुंची, माय मदर डैश डैश, मेरी मदर ने कुछ तो किया था, क्या किया था, पहले देख लेते हैं कि सेंटेंस कौन सा है। डियर स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस शो करता है, ये सेंटेंस जो हम पढ़ रहे थे ये शो कर रहा है वन एक्शन इंटरप्टेड अनदर एक्शन, ठीक है। व्हाट डज दैट मीन, ये कौन सा सेंटेंस है, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, ये पास्ट कंटिन्यूस है। पहले डियर स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस में करना क्या है कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि एक्शन कौन सा कहाँ हो रहा है, उसी बेस्ड पे आप टेंस की कौन सी फॉर्म में ये सेंटेंस है वो उठा लेंगे। वो उठा पाए तो तब आप स्ट्रक्चर याद करेंगे, स्ट्रक्चर याद करेंगे तो उसके बाद आराम से आप आंसर पिक कर पाएंगे, ठीक है। वही हम यहाँ कर रहे हैं, ये वन एक्शन इंटरप्टेड अनदर एक्शन, ये पास्ट कंटिन्यूस लग जाएगा, प्लस आप लगाएंगे व्हेन, ठीक है, प्लस पास्ट इंडेफिनिट प्लस पास्ट इंडेफिनिट। तो आपका आंसर क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स, आंसर आप पिक कर लेंगे, वो सिंपल बन जाता है, वॉज कुकिंग व्हेन आई रीच्ड होम माय मदर वॉज कुकिंग डिनर। जब मैं घर पहुंची वो डिनर कुक कर रही थी, ये पास्ट कंटिन्यूस में। उसके बाद व्हेन लगाया है, पास्ट कंटिन्यूस में सेंटेंस है, उसके बाद आप व्हेन लगाएंगे तो फिर पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा, वॉज कुकिंग पे आप आराम से आ जाएंगे, पास्ट कंटिन्यूस का रूल या स्ट्रक्चर इस पर लग जाएगा, ठीक है। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। द क्वेश्चन नंबर 8 डियर स्टूडेंट्स इज विच सेंटेंस इज इन द फ्यूचर इंडेफिनिट। वहीं से पूछा फ्यूचर इंडेफिनिट में नीचे सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस है, ठीक है। एक तो है ही विल विजिट जयपुर नेक्स्ट वीक, क्या ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। ही विजिटेड जयपुर नेक्स्ट वीक, ही विजिट्स जयपुर नेक्स्ट वीक, ही इज़ विजिटिंग जयपुर नेक्स्ट वीक, इनमें से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। तो ज़्यादा मगजमारी करनी नहीं है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है वो क्या एक्सप्रेस करता है डियर स्टूडेंट्स, वो एक्सप्रेस करता है पहले तो एक्शन, फ्यूचर एक्शन वो एक्सप्रेस करेगा, पहला तो ये लिख लें। दूसरा क्या, वो प्रिडिक्शंस कर देता है। जब हमने प्रिडिक्शंस करनी होंगी तो
पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ हो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ हो जाता है प्रेडिक्शंस में, फ्यूचर एक्शंस में और डिसीजंस में। ये तीनों तो हमें समझ आई। हम देख लेते हैं, क्योंकि वहीं से इसने कहा है कि हमें बताना है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कौन सा सेंटेंस गिवन था। हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। स्ट्रक्चर आपका सब्जेक्ट है, प्लस आप विल लगाते हैं, प्लस आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा लेते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स आप सिंपली इजीली आप सेफली आंसर पिक कर पाएंगे। अब अगर ऑप्शन ए पे आप देखेंगे ही विल, ही सब्जेक्ट, विल आपने लगा लिया, विजिट जयपुर नेक्स्ट वीक, तो विजिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेफली आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। ठीक है, पहले आइडेंटिफाई करें। अगर क्वेश्चन में वहीं से नहीं दिया है कि कौन सा टेंस है, ये कौन से फॉर्म में ये टाइम दिया गया है, कौन सा टेंस है, एक्शन कौन से टाइम में हो रहा है, तो वो आइडेंटिफाई कर लें। ठीक है, उसके बाद आप स्ट्रक्चर याद करें, स्ट्रक्चर याद कर पाएंगे तो आराम से आप आंसर पिक कर पाएंगे। इस क्वेश्चन में ऐसे किसी क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट्स कुछ कीवर्ड्स रहते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में अगर क्वेश्चन पूछा है तो कुछ कीवर्ड से आपको समझ में आ जाएगा। अगर टुमारो वर्ड आपको कहीं दिखता है तो फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो आप ये वाला स्ट्रक्चर लगा लेंगे। अगर नेक्स्ट वीक है तो ओब्वियसली ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अगर आप सून लगा लेंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। यहाँ से आप थोड़ा आइडिया लगा पाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट में टेंस गिवन है, तो अकॉर्डिंगली हमने आंसर स्ट्रक्चर याद करना है और आंसर पिक कर लेना है। हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 डियर स्टूडेंट्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट टेंस। ठीक है, आपने ब्लैंक्स को फिल करना है विद द करेक्ट टेंस। अब ब्लैंक क्या है, क्वेश्चन क्या है, वी डैश डैश द प्रोजेक्ट टुमारो, क्या करेंगे, क्या हम कंप्लीट करेंगे, कंप्लीटेड, विल कंप्लीट और कंप्लीटिंग। डियर स्टूडेंट जब यहाँ पे विल लगा, वी डैश डैश द प्रोजेक्ट, ठीक है, प्रोजेक्ट टुमारो, जब टुमारो की बात हुई तो कौन सा, फ्यूचर इन डेफिनिट टेंस है। फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस है तो आप क्या डियर स्टूडेंट लगाएंगे, जाहिर सी बात है आप स्ट्रक्चर याद करेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। ठीक है, बेस वर्ब आप लगा लेंगे। ये तीनों कौन सा, फ्यूचर इंडेफिनिट्स की, तो अकॉर्डिंगली उठा लें। ठीक है, फिर क्या करेंगे आंसर सेफली उठाएंगे। पहले तो आपको आइडिया चला यहाँ पे टुमारो आया है तो फ्यूचर इंडेफिनिट, हम अभी पढ़ रहे थे कि फ्यूचर इंडेफिनिट होगा टेंस। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट है तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म आप लगा लेंगे। ठीक है, बेस फॉर्म आप लगा लेंगे, नॉट फर्स्ट फॉर्म। अगर आपने बेस फॉर्म लगा ली तो क्वेश्चन क्या उठाएंगे, वी विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट टुमारो, ये आपका आंसर बन जाता है। अकॉर्डिंगली आप थोड़ा सा आगे चलते हुए जाएंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स इज चूज द करेक्ट सेंटेंस इन फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। कुछ सेंटेंस नीचे गिवन है, हमने उसमें से उठाना है कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कौन सा है। शी विल स्टडी टुमारो, शी विल बी स्टडिंग टुमारो इवनिंग, शी स्टडीड टुमारो इवनिंग, शी स्टडीज टुमारो इवनिंग। इनमें से फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को हमें पिक कर लेना है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस क्या बताता है, जो एक्शन कंटिन्यू हो, एक्शन कंटिन्यूइंग एट अ फ्यूचर, एक्शन कंटिन्यूइंग एट अ फ्यूचर टाइम, ये एक्सप्रेस करता है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। स्ट्रक्चर क्या है इसका, आप सब्जेक्ट लगा लेते हैं, स्ट्रक्चर क्या, फिर विल लगा लेते हैं, बी लगा लेते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा लेते हैं। ये स्ट्रक्चर आप गौर से देखेंगे तो आपकी नज़र जाएगी एक ऑप्शन पे, शी विल बी स्टडीइंग टुमारो इवनिंग। ठीक है, आराम से सेफली आप इसको आंसर कर पाएंगे। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11 पे। द क्वेश्चन नंबर 11 डियर स्टूडेंट्स इज आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपने क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपने उठा लेना है कि नीचे कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में गिवन है। सेंटेंसेस क्या है, आई फिनिश्ड माय वर्क, आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, आई एम फिनिशिंग माय वर्क, आई फिनिश्ड माय वर्क। तो क्या करना है, सबसे पहले देखेंगे कि क्योंकि उसने वही से दिया है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस गिवन है, तो आप याद करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कर क्या रहा है, ये क्या बताता है, हमें क्या एक्सप्रेस करता है। ये एक्सप्रेस करता है एक्शन कंप्लीटेड, एक्शन कंप्लीटेड रिसेंटली, ये एक्सप्रेस करता है कौन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दूसरा क्या एक्सप्रेस ये करता है, पास्ट एक्शन विद प्रेजेंट इफेक्ट। ठीक है, कोई पास्ट एक्शन है तो लेकिन इफेक्ट उसको प्रेजेंट में उसका इफेक्ट अभी भी है। ठीक है, ये दो चीज़ें आपने याद कर ली। अब आप स्ट्रक्चर याद करेंगे, स्ट्रक्चर याद करेंगे तो स्ट्रक्चर क्या है इसका, स्ट्रक्चर सबसे पहले ओब्वियसली आप सब्जेक्ट लगा लेते हैं,
उसके बाद हैज़ लगा लेते हैं या हैव लगा लेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका वर्ब, आपका सब्जेक्ट कहाँ पे है, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आप लगा लेंगे। ये स्ट्रक्चर आप अगर देखेंगे, अब सीधा सा इसको आप इसको अप्लाई कर लीजिए। आप इस सब्जेक्ट स्ट्रक्चर को अप्लाई करेंगे तो आपको दिख जाएगा, कुछ तो आपको दिख जाएगा। क्या दिखेगा? आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, ठीक है। आई सब्जेक्ट, फिर आपने हैज़ हैव लगा लिया, फिनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, माई वर्क, ख़त्म कहानी। आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्टूडेंट्स इज फिल इन द ब्लैंक्स। दे हैव देयर होम वर्क ऑलरेडी। क्या किया उन्हें? कंप्लीटेड, कंप्लीट, हैव कंप्लीटेड और कंप्लीटेड। तो पहले आइडेंटिफाई क्या करेंगे हम, ये कौन सा जो ये सेंटेंस है किस टेंस में गिवन है। डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ गिवन इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, क्योंकि काम खत्म हुआ। अभी कह रहे हैं एक्शन कंप्लीटेड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये सेंटेंस गिवन है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये सेंटेंस गिवन है तो हम याद करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कर क्या रहा है। वो दिखा रहा है कि एक्शन कंप्लीटेड, एक्शन कंप्लीटेड रिसेंटली। जो रिसेंटली एक्शन आपका कंप्लीट हो वो आपका दिखाता है। पास्ट एक्शन विद प्रेजेंट इफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपका ये दिखाता है कि पास्ट एक्शन जो है, एक्शन तो पास्ट का है लेकिन इफेक्ट का अभी भी उसका इफेक्ट किस पे है? प्रेजेंट पे है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है। अब आपको ये भी समझ आया कि याद आपने कर लिया कि क्या हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्सप्रेस करता है। तो आपको स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर आप याद करेंगे तो आपको आएगा, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट है, हैज़ या हैव लगा लेते हैं आप, प्लस ऑफ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा लेते हैं। फिर आप आंसर की नज़र देखेंगे तो आपकी सीधी नज़र जाएगी स्टूडेंट्स, आपकी सीधी नज़र चली जाएगी कहाँ पे? आपकी नज़र चली जाएगी हैव कंप्लीटेड पे, ठीक है। हैव कंप्लीट जानी भी चाहिए, दे हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क, ठीक है। हम चले जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में एग्जामिनर क्या पूछने की कोशिश कर रहा है। विच सेंटेंस इज इन द पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस वहीं से बोल रहा है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में 4, 1, 2, 3 और 4 सेंटेंसेस गिवन है। हमने इनमें से बता देना है कि पास्ट परफेक्ट में कौन सा सेंटेंस गिवन है। तो सबसे पहले हम याद क्या करेंगे? सबसे पहले हम कोशिश करेंगे रिकॉल करने की कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो कौन सा एक्शन दिखा रहा है। उसके बाद किस पे हम चलेंगे? स्ट्रक्चर पे चलेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर पे चलेंगे तो स्ट्रक्चर याद करेंगे। स्ट्रक्चर कैसा है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड है, ठीक है, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस, तो इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब आप देखेंगे क्वेश्चन लगा लेने की कोशिश करेंगे तो आंसर आपको मिलेगा शी हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड, ठीक है। शी हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड, सब्जेक्ट हैड, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बिफोर आई अराइव्ड। कोई मसला नहीं है, मगजमारी ज़्यादा नहीं करनी है, सीधे चलना है अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे तो देखेंगे क्वेश्चन है कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन चूज़ करने हैं। अब क्वेश्चन क्या है? द ट्रेन डैश डैश बिफोर वी रीच द स्टेशन। ट्रेन लीव्स लेफ्ट, हैड लेफ्ट, हैज़ लेफ्ट। हम स्टेशन छोड़ चुके थे, द ट्रेन क्या छोड़ा 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 छोड़ा, ठीक है। ऐसे ही ट्रांसलेशन इसकी थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। लीव्स अप्रोप्रिएट होगा, लेफ्ट होगा, हैड लेफ्ट और हैज़ लेफ्ट। कैसे करना है डियर स्टूडेंट्स? पहले देखेंगे कि जो ये टेंस है ये कौन सा है, क्योंकि एक्शन जो है, एक्शन पास्ट में हुआ है, अर्लियर एक्शन है। द ट्रेन बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन, ठीक है। हम स्टेशन पे पहुंचने वाले थे, ट्रेन के साथ कुछ तो हुआ है, ठीक है। बिफोर मीन्स पहले है, अर्लियर एक्शन है। अर्लियर एक्शन कहाँ पे? ओबियसली अर्लियर एक्शन है तो एक्शन पास्ट में है। एक्शन पास्ट है तो कौन सा टेंस लगेगा? पास्ट परफेक्ट लगेगा, ठीक है। पास्ट परफेक्ट लगेगा तो हम स्ट्रक्चर याद करेंगे। स्ट्रक्चर याद करेंगे तो आपकी सीधी नज़र कहाँ पे चली जाएगी? ऑप्शन पे चली जाएगी, हैड लेफ्ट पे, ठीक है। सब्जेक्ट हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, खत्म कहानी। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन, ठीक है। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 15, द क्वेश्चन इज सेलेक्ट द सेंटेंस इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में नीचे 4
सेंटेंस गिवन है A B C एंड D। चारों में से एक सेंटेंस हमें पिक करना है जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में गिवन है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस डियर स्टूडेंट्स एक्सप्रेस क्या करता है या डिस्क्राइब क्या करता है? ये डिस्क्राइब करता है एक्शन। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हम बात कर रहे हैं। एक्शन कंप्लीटेड, एक्शन कंप्लीटेड बिफोर फ्यूचर टाइम, ठीक है, बिफोर फ्यूचर टाइम। स्ट्रक्चर क्या है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का? इसका स्ट्रक्चर डियर स्टूडेंट्स है, आप सब्जेक्ट लगा लेते हैं प्लस विल लगा लेते हैं, हैव लगा लेते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा लेते हैं, ठीक है। अब आप आ जाइए आंसर पे। आंसर पे आ जाएंगे बाय नेक्स्ट ईयर ही विल हैव कंप्लीटेड द कोर्स। बाय नेक्स्ट ईयर ही विल हैव कंप्लीटेड द कोर्स। कैसे लगा लिया? बाय नेक्स्ट ईयर ही विल कंप्लीट तो नहीं आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है ही नहीं। जो भी आप फिर ऑप्शन मैच करेंगे वो आपको गलत ही लगेगा, सिर्फ आपको अपना आंसर ही आप पकड़ पाएंगे आराम से जब आप पहले तो अंडरस्टैंड करेंगे कि अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, इसका स्ट्रक्चर आपने याद कर लिया, थोड़ा याद आ गया कि ये कौन सा एक्शन पकड़ कौन सा एक्शन एक्सप्रेस करता है या डिस्क्राइब करता है, और स्ट्रक्चर याद हुआ तो इजीली आप आंसर पिक कर पाएँ। अगर सेंटेंस में वहाँ से एग्जामिनर ने ओब्वियसली टेंस नहीं दिया है, टेंस का नाम नहीं पूछा है ऐसे, तो आपने पहले टेंस आइडेंटिफाई करना है, वो कौन सा फॉर्म है, ये फॉर्म ऑफ टेंस है। उसके बाद उसको याद करना है, थोड़ा सा रिकैप करना है कि ये क्या एक्सप्रेस करता है, कहाँ कहाँ इसको हम यूज़ करते हैं। फिर स्ट्रक्चर आप याद करेंगे, लिखेंगे तो आपको आराम से यू विल बी ईजीली और सेफली बी एबल टू पिक द आंसर। नंबर 16 पे आ जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। बाय 10 PM आई डैश डैश दिस बुक, ठीक है। बाय 10 PM आप इस किताब के साथ कुछ तो करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स फ्यूचर डेडलाइन है, आप फ्यूचर में कुछ करने वाले हैं। फ्यूचर डेडलाइन है, आप फ्यूचर में कुछ करने वाले हैं, तो क्या लगाएंगे आप डियर स्टूडेंट्स? आप विल हैव लगाएंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जब आप ये लगा लेंगे तो क्या करेंगे आप? कौन सा आंसर? विल हैव लगाएंगे और फिनिशर लगा लेंगे। बाय 10 PM आई विल हैव फिनिशड दिस बुक, ठीक है, ये आंसर आपका हुआ। आ जाते हैं नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे। चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म। करेक्ट टेंस फॉर्म आपने चूज करनी है। क्वेश्चन है शी डैश डैश इन दिस कंपनी सिंस 2020 सिंस 2020, ठीक है। एक्शन स्टार्ट पास्ट में हुआ है, शी वर्क डैश डैश इन दिस कंपनी सिंस, तो 2020 से काम इस कंपनी में कर रही है तो पास्ट में है, लेकिन अभी तक कंटिन्यू हो रहा है। एक्शन आपका स्टार्ट कब हुआ है? पास्ट में हुआ है, ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। पास्ट में एक्शन आपका स्टार्ट हुआ है तो कंटिन्यू हो रहा है। कंटिन्यू कभी तक हो रहा है? अभी तक हो रहा है, कंटिन्यू स्टिल नाउ, अभी तक। तो कौन सा स्ट्रक्चर आपका लगेगा? आप लगाएंगे हैज़ का, हैज़ हैव बीन, हैज़ हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ठीक है। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ कि मैं किस टेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा फिर आपको तो आराम से निकलना चाहिए। हैज़ बीन वर्किंग, शी हैज़ बीन वर्किंग इन द कंपनी सिंस 2020। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इज आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें से अपने सेंटेंस पिक कर लेना है। कैसे करेंगे? पहले तो नीचे आप पढ़ेंगे कि सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंस कौन सा नीचे लिखा है, और फिर आप अकॉर्डिंगली वही अपना आपका आंसर बन जाएगा। तो उसके लिए दो चीज़ें, जो टेंस है वो एम्फेसाइज किस पे करता है, आइडेंटिफाई द जो टेंसेस है एम्फेसाइज किस पे करता है वो आपने देख लेना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आपको याद होनी चाहिए वो है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर है आप ओब्वियसली सब्जेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, ठीक है, उल्टा करते हैं, हैज़ लगाएंगे, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आप लगाएंगे। आप सेंटेंस आराम से देख पाएंगे। दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours, 2 घंटे से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। इसमें से इसका स्ट्रक्चर याद है तो आराम से देख लीजिए कहाँ पे फिट बैठता है, वो आप कर लेंगे। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे। द क्वेश्चन नंबर 19 इज फिल इन द ब्लैंक्स
with correct option. The question is at this time tomorrow v dash dash for Mumbai at this time tomorrow. ये किसकी बात हो रही है? फ्यूचर कंटिन्यूस की बात हो रही है, फ्यूचर कंटिन्यूस की बात हो रही है। इस टाइम पे कल फ्यूचर की बात हो रही है, एट दिस टाइम टुमारो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की बात हो रही है। जल्दी आपको समझ में आ गया किस फॉर्म ऑफ टेंस की बात हो रही है, तो आप क्या याद करेंगे? आप स्ट्रक्चर याद करेंगे। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। देख लें ऑप्शंस में कहाँ हम फिट बैठते हैं। ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे आप यहाँ फिट बैठते हैं। एट दिस टाइम टुमारो वी विल बी लीविंग फॉर मुंबई, विल बी लीविंग फॉर मुंबई। कोई मगजमारी नहीं, हम अगले सवाल पे आ जाते हैं। नंबर नेक्स्ट इज चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस आपने चूज़ करना है। तो सेंटेंस नीचे 4 गिवन है, 1 2 3 और 4। अब हमें डायरेक्टली करेक्ट सेंटेंस ही चूज़ करना है, ठीक है। ही हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, ही हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, ही हैड बीन स्टडी सिंस मॉर्निंग, ही इज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। तो इनमें से कौन सा सही स्टेटमेंट करेक्ट स्ट्रक्चर है? डियर स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली आपको स्ट्रक्चर याद है तो करेक्ट स्ट्रक्चर ही आप याद करेंगे, ठीक है। आपको स्ट्रक्चर अगर याद है, पहले तो आप सबसे पहला काम है कि आप ये किस फॉर्म को किस फॉर्म में ये सेंटेंसेस गिवन है, कौन से टेंसेस का इस्तेमाल की किस टेंस फॉर्म में ये सेंटेंस है, पहले वो देखेंगे। आप कर पाए तो ठीक है, नहीं कर पाए तो आपको ऑब्वियसली स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर याद आना चाहिए फ्यूचर टेंसेस का, ठीक है। मतलब हर एक टेंस का स्ट्रक्चर आपको याद आना चाहिए, तब जाके आप ही कर पाएंगे। तो क्या लगेगा आपका? सब्जेक्ट तो आपका ही हर जगह आ रहा है, हैज़, हैव बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी। अगर स्टडीइंग हर जगह है, स्टडीइंग स्टडीइंग, यहाँ पे स्टडीइंग, तो आपका पहला ध्यान चला जाएगा कंटिन्यूस है, फ्यूचर कंटिन्यूस की बात हो रही है, ठीक है। तो क्या आपका स्ट्रक्चर जो आपके जहन में आ रहा है, मेरे जहन में आ रहा है कि सब्जेक्ट आप लगा लेंगे, हैज़, हैव बीन लगा लेंगे, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा लेंगे प्लस आईएनजी लगा लेंगे। अगर ऐसा कोई इस स्ट्रक्चर में कोई फिट ऑप्शन आपका बैठता है तो आप वही लगा लेंगे, अगर नहीं तो फिर से ट्राई करेंगे। ही हैज़ बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, ही हैज़ बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, सब्जेक्ट हैज़ बीन स्टडीइंग, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टडी आपने लगा ली प्लस आईएनजी सिंस मॉर्निंग, खत्म कहानी। आपने ज़्यादा मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जामिनर आपको ये एरर कहे, ही हैव बीन आप लगा लेते, ही हैव बीन, तो यहाँ पे ऑक्सिलरी रॉन्ग लगा है, ठीक है। हैड बीन स्टडी, हैड बीन स्टडी आप लगा लेते तो रॉन्ग वर्ब लगा है, स्टडी नहीं आएगा फिर, ठीक है। इसी तरह से ही इज़ बीन स्टडी, तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है ये, ही इज़ बीन तो नहीं लगेगा। तो ये तीनों गलत, आपका ये सही कैसे कर पाएंगे स्ट्रक्चर, अगर आपको याद हो।